बातें हम आज की पवित्र दिन आप धन्यवाद के साथ हम पवित्र चर्चा में होंगे। प्रभु की बढ़ियाई करते हैं, बहुत बड़ी खुशी की गल है कि उनकी हजूरी से परमेश्वर की तारीफ करने लिए इकट्ठे हुए। आइए हम प्रभु के वचन में हम जाएं। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में हम पढ़ेंगे। मत्ती दी इंजील और 16वां बाब जो कि 18वीं से 19वीं आयत आप पढ़ांगे। कृपया अच्छा निगाह में पढ़ें। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ स्वर्ग में खोलिया जाएगा। आमीन। और इस वचन के प्रति कई लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। इस आयता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमियां ने। कई लोग समझते हैं कलीसिया बनाने वाले पतरस हैं। कई लोग क्या समझ रहे हैं कि कलीसिया को उसारने वाला पतरस है। और कई लोग समझते हैं पतरस चट्टान है। कई लोग ये समझते भाई पतरस चट्टान है। आमीन। यहाँ पे और प्रभु यीशु कहते हैं तू पतरस है। इतने प्रभु यीशु ये कह रहे तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी संगत उसारांगा। यीशु मसीह जो चट्टान है उस चट्टान पर यीशु अपनी कलीसिया बनाएगा। जो चट्टान है वो प्रभु यीशु मसीह है, उदे ते वो अपनी संगत की स्थापना करेगा। अथोर लोग के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ते पाताल दे फाटकां दा उदे ते वश नहीं चलेगा। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा। जो तू इस धरती ते बंध दवेगा स्वर्ग च बन्निया जाएगा। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। जो तू इस धरती ते खोल दवेगा स्वर्ग च भी खोल जाएगा। आमीन। इस वचन की बैकग्राउंड यही है। ये जब यीशु मसीह फिलिप का कैसरिया देश में थे, ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਠਭੂਮੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह फिलिपिया कैसरिया ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਏ। और यीशु शिष्यों से पूछा और मेरे विषय में लोग क्या कहते हो। यीशु ने शागिर्दां ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ तो हैं। शिष्यों ने कह दिया है, ਤਾਂ शागिर्दां ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। कुछ लोग कहते तू नबियों में एक नबी है, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। कुछ कहते तू एलिया नबी है, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਏਲੀਆ ਪੈਗੰਬਰ कुछ ਹੈ। लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा तुझ पर है। ਕੁਝ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਏਲੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। लेकिन यीशु शिष्यों से पूछा, यीशु ने फिर शागिर्दां ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ लेकिन तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। और ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। तो शिमोन पतरस तुरंत कह दिया है, ਤਾਂ शमौन पतरस ने तुरंत ਝਾਟਾ तुम किया जीवित परमेश्वर की पुत्र मसीह यीशु है। तू जिंदे परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। और तो यीशु ने कह दिया है, ਤਾਂ ਫਿਰ यीशु ने आख्या शिमोन पतरस मांस और लहू नहीं, मनुष्य नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर ने इस प्रकाशन दिया है। ਤਾਂ ਇਹ शमौन पतरस किसी इंसान ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ या किसी होर ने नहीं पर स्वर्ग के परमेश्वर ने तेरे उत्ते ये गल दा प्रगटीकरण किया। यहाँ पतरस यीशु मसीह की प्रति एक रेवलेशन प्रकाशन प्राप्त किया है। इतने पतरस ने स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे एक प्रकाशन उतारिया। तुरंत यीशु कहते हैं, उससे पहले यीशु आखदा है तुम पतरस हैं। और तुम पतरस हैं। इस यीशु मसीह जो चट्टान पर, चट्टान जेड़ा मसीह यीशु है इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाएगा। दैट मींस यीशु मसीह अपना कलीसिया बनाएगा। इस चट्टान के उत्ते संगत की उसारी करांगे दा भाव यह है कि प्रभु यीशु मसीह जेड़ा चट्टान है ओदे ते आप उसारी करेगा। इस वचन में स्पष्ट है कलीसिया बनाने वाला यीशु है। कलीसिया यीशु का है, किसी व्यक्ति का नाम में नहीं, किसी संस्था के नाम में नहीं, किसी ग्रुप के नाम में नहीं। कलीसिया की मालिक यीशु है। कलीसिया के विषय में हम कुछ बातें हम सोचने जा रहे हैं। इन्हां आयतां विच आपां एक साफ तरीके तो आपां इस गल नूं सीख सकते हां कि जिहड़ी विश्वास संगत है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापना की गई है। किसी संस्था के द्वारा नहीं या किसी होर झुंड के द्वारा नहीं या किसी होर सिक्ख्यावां के द्वारा नहीं, पर इत्थे एक साफ आपां देखते हैं कलीसिया के बारे। हुण आपां अगे सीखण चले हैं। एक्लीसिया एक ग्रीक शब्दों से कलीसिया के नाम आए। इक्लीसिया जेड़ा एक शब्द है वो यूनानी भाषा तो कलीसिया शब्द आया है। कलीसिया की मतलब बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया का भाव कोई इमारत नहीं है। चर्च का मतलब एक हॉल में क्रॉस लगा के
और उस बिल्डिंग को चर्च नहीं कहता है। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਸਿया नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਆ। चर्च मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पवित्र लोगों को, झुंड को कलीसिया कहते हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ। संत पौलुस कहते हैं तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा की मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हो। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ दाग की बारी है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। विश्वासी लोगों को, पवित्र लोग नियम, कानून और व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताने वाले एक परमेश्वर की और लोगों को, भक्तों को, झुंड को कलीसिया कहते हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कलीसिया की बाड़ा टूटा नहीं है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। कलीसिया की बाड़ा पवित्रताई से, अलगदाई से बांधा हुआ है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ इस ਹੈ। कलीसिया की एक एक मेंबर जो है यीशु मसीह की लहू से शुद्ध किया, अलग किया, पवित्र किया। यीशु मसीह क्रूस पर बहाए हुए खून से मूल लिया हुआ झुंड को कलीसिया कहते हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣ गई। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। इस कलीसिया की उपदेश जो है व्यवस्था के अनुसार, इस उपदेश इस कलीसिया को और देखभाल करने के लिए और इस कलीसिया में 5 प्रकार की ऑफिसेस को दिया गया है। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਗुवे लोग दे दिए गए ने। और संत पौलुस इफिसियों को पत्रियों में यूं कहते हैं, और किसी को प्रेरित के रूप में, किसी को भविष्यवक्ताओं के रूप में, किसी को चरवाहे के रूप में, किसी को उपदेश के रूप में, किसी को प्रचारक के रूप में इस 5 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। ਇਫਿਸੀਓਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। इन 5 व्यक्तियों को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में नियुक्त करने की एक ही उद्देश्य है, कलीसिया को एडिफिकेशन करना, कलीसिया को सिखाया जाए, कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाए, कलीसिया की प्यूरिटी हो जाए और कलीसिया परमेश्वर की, यीशु मसीह की, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्रताई में जीवन बिता सके। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਗुवे ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਏ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਕਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇ। ये जो कलीसिया कहते हैं, यहाँ ढोलकी बजाते हैं, वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो नहीं है चर्च है। ਜਿੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ। परमेश्वर की कलीसिया के नियम है, कानून है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताने वाली झुंड और ग्रुप है चर्च है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਨੇਮ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ। प्रेरितों को पत्र 2 अध्याय 37 आयत से लेके और 47 आयत तक पत्रोस कहते हैं कलीसिया की 7 प्रकार की नियम और कानून है, इस कानून के अनुसार जीवन बिताने वाले झुंड चर्च है। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 37 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਕਲੀਸਿया। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन ग्रुप और संस्थाएं हैं, तेरे मेरे शिक्षा देने वाले हैं। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बाइबल में 66 किताब में जो
या काटेगा तो परमेश्वर की श्राप हमारे ऊपर आएंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 66 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਇਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा लोग देकर लोगों को खराब कर रहे हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, वचन सुनने वाले भाइयों बहनों, परमेश्वर की वचन की सच्चाई को अब जानना आवश्यक है। पर परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਲਈ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और इस परमेश्वर की वचन को और साइड में रखकर और शिक्षा देकर लोगों को खराब कर रही है। परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और पहले हम देखेंगे पत्रस प्रेरितों को पत्र दूसरा अध्याय 27 से लेकर आगे पढ़ेंगे, जो पूरी आवाज से पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जो प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत से बातों से और भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं 7 प्रकार के नियम, नया नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है। नवे नियम ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ दे दिए गए हैं। और कलीसिया के प्रमाण और नियम इस 7 प्रकार के हैं। कलीसिया का एक सबूत है 7 ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। उससे पहले है विश्वास करके बपतिस्मा, विश्वास करके और परमेश्वर की उपस्थिति में तौबा करना होगा। वो तो ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, विश्वास करके ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ पुराने होगी। जीवन को छोड़ के पाप से तौबा करना होगा, मन फिरना होगा। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। दूसरी बात है विश्वास करने वाले, तौबा करने वाले बपतिस्मा लेना होगा। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। और पाप से मन नहीं फिरेगा तो अब बपतिस्मा देने के लिए व्यवस्था नहीं है। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बच्चों को बपतिस्मा देना टेढ़ी शिक्षा है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। बड़े को भी बपतिस्मा देना टेढ़ी शिक्षा है। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। किसको बपतिस्मा देना? विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा ਉਹਨੂੰ देना ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। विश्व बपतिस्मा के मतलब प्रभु के साथ जुड़ना है। बपतिस्मे ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। प्रभु के साथ जुड़कर यीशु के स्वभाव में रहना है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ मसीह ਰਹਿਣਾ। की पवित्रताई में रहना है। ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ मसीह की अलगताई में रहना ਮਸੀਹ ਦੇ है। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। और पहले मन फिरना है, दूसरी बात है बपतिस्मा लेना, तीसरा बात है पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। पवित्र आत्मा की अभिषेक की प्रति बहुत सारी शिक्षा आज इस संसार में हो रहे हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ कुछ ਨੇ। ग्रुप लोग टेढ़ी शिक्षा दे रहे, पहली सदी में अन्य भाषा बंद हो गया है। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। लेकिन मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक है, जब हमारे अंदर अन्य भाषा है, इस सत्य को, सच्चाई को हम जानते हैं। जब तक कलीसिया यहाँ पर है वह तब तक अभिषेक भी, अन्य भाषा भी, आत्मा की फल भी, 9 प्रकार की वरदान भी होगा। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। और पवित्र आत्मा की बिना और एक मसीह की जीवन में परफेक्ट लाइफ हम जीवन नहीं बिता सकता है। बगैर पवित्र आत्मा ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧ
ते कामल जिंदगी नहीं गुजार सकता। यीशु ने कहा, यीशु ने आख्या मैं स्वर्ग जाना आवश्यक है, स्वर्ग जाना मेरा जरूरी है। स्वर्ग जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, स्वर्ग जाके मैं तुहाडे लिए थावां नूं तैयार करांगा, और मैं जाकर पिता से विनती करूंगा, मैं बाप दे अगे गुजारिश करांगा, पिता ने तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेंगे, बाप तुहाडे लिए एक मददगार घल्लेगा। जब सहायक तुम्हारे लिए आएंगे, जदों मददगार तुहाडे लिए आवेगा, सत्य की आत्मा तुझ पर आएंगे, सच दा रूह जदों तुहाडे उत्ते उतरेगा, सत्य पाप न्याय धार्मिकता के विषय में तुम्हें समझ देंगे, जो सच न्याय पाप ते धार्मिकता दे बारे तुहानू कामल करेगा। जब पवित्र आत्मा की अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में आते, उस व्यक्ति को पाप क्या है, पवित्र जीवन क्या है, आत्मा क्या है, वचन क्या है, परमेश्वर हमें समझ देते हैं। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ पाप की है, सच्चाई की है, या धार्मिकता की है। पवित्र आत्मा की अभिषेकों में मन फिराने की अनुभव में हमेशा में रखेगा। पवित्र आत्मा सदा साडे लिए एक एहसास दुआंदा रहेगा कि ਅਸੀਂ तौबा करते रहिए। परमेश्वर की आत्मा की अभिषेकों में पवित्रताई में रखेगा। पवित्र आत्मा का मसा सानू हमेशा पवित्रताई च बना पवित्र आत्मा की अभिषेकों में आत्मिक उन्नति में रखेगा। पवित्र आत्मा का मसा सानू आत्मिक एक जोश दे विच रखेगा। और पवित्र आत्मा की अभिषेक की पहचान है, ये अन्य भाषा है। पाकरू दी एक पहचान चिन्ह नहीं है गैर जुबाना। अन्य भाषा मनुष्य प्रैक्टिस में भी कह सकता है, क्योंकि पराइयां बोलियां इंसान प्रैक्टिस भी कर सकता है। अन्य भाषा शैतान भी बोल सकता है, गैर जुबाना शैतान भी बोल सकता है। अन्य भाषा परमेश्वर की आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा की द्वारा भी हो सकता है। गैर जुबान है ਜਿਹੜੀ पवित्र आत्मा के द्वारा भी बोली जाती लेकिन है। इसमें फर्क हम कैसे परखा जाते इसमें हैं? अंतर किਵੇਂ ਲੱਭਿਆ जा सकता है? बाइबल कहते हैं, बाइबल ये आखदी है जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा है, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਰੂ ਹੈ उस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा की फल को प्रकट होगा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। और बाइबल कहते हैं, और फल से पहचाना जाते कौन सा दरख्त और पेड़ है। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਆਉਂਦੇ हमारे हैं। स्वभाव में, हमारा जीवन में, हमारे जीवन में, स्वभाव में पता लगता है किस प्रकार की मनुष्य, किस प्रकार की दरख्त है। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਾਂ। और अन्य भाषा बोलने वाले अभिषिक्त लोगों के लिए परमेश्वर की वचन कहते हैं, अन्य भाषा जो परमेश्वर से बात करते हैं। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। और परमेश्वर के साथ और अन्य भाषा बोलने वाले बात करते हुए अपने आप को आत्मिक उन्नति होता है। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। इसलिए नया नियम की कलीसिया की और पवित्र आत्मा की अभिषेक को प्राप्त करना जरूरी है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। चौथा है, प्रेरितों से शिक्षा पाना है। ਚੌਥਾ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। अब प्रेरित लोगों ने, अपॉस्टल लोगों ने जो शिक्षा दिया, वही शिक्षा हमने प्राप्त करना है। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ। बाइबल में जो शिक्षा है, वो शिक्षा हमने पाना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। इस बाइबल से बढ़कर एक आगे बड़ा शिक्षा प्रभु हमसे नहीं चाहते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ नहीं अब मांगता। कलीसिया में पवित्र लोगों के बीच में और कई प्रकार की शिक्षा पहुंचा हुआ है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। और वचन में और सफेद वस्त्र पहनने से हम पवित्र नहीं होता है। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਈਏ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ मैं ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। मैं सफेद शर्ट पहना हुआ है, ये पहनने से मैं पवित्र नहीं होता। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। यदि काला वस्त्र पहनने से मैं पापी भी नहीं होता। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। सफेद वस्त्र कलीसिया में एक टेढ़ी शिक्षा है। ਇਹ ਸਫੇਦ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਣਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। और एक दाढ़ी मूंछ साफ कराते हैं, ये भी टेढ़ी शिक्षा है। ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। और गहना गुना उतार के नंगा करा देते, ये भी टेढ़ी शिक्षा है। ਗਹਿਣੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। प्रभु की कलीसिया में टेढ़ी शिक्षा कैसे पाया है? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਲਟੀ ਸਿੱਖਿਆ
कित्थों ले ली है। हमें इन बातों को हम वचन में हम पढ़ते हैं, इन बातों को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हुए बहुत सारी बातें हमने छोड़ दिया है। इसलिए वचनां दे विचों इन्हां गल्लां नूं जदों असीं लिया, सच्चाई नूं धारण कीता तां बहुत सारीआं गल्लां असीं छड्ड दित्तियां ने। और पौलुस कहते हैं महंगे वस्त्र हैं, पौलुस कहंदा है जिहड़े महंगे लिबास और हमारे बाल का सेटिंग के विषय में भी कहते हैं। साडे वाल किस तरह बनाने आ उहदे बारे भी दसदी बाइबल। जो वचन में लिखा है, परमेश्वर की वचन में जो लिखा है, उस वचन के अलावा तेरी मेरी शिक्षा प्रभु की कलीसिया में प्रभु नहीं चाहते हैं। जो वाणी दे विच लिखिया है उहदे तो वखरी जिहड़ी उल्टी सिक्ख्या वो प्रभु नहीं चाहुंदे विश्वास संगतों। प्रेरितों की जो शिक्षा है, प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया है, वही शिक्षा परमेश्वर की पवित्र कलीसिया में देना है। रसूलां ने जिहड़ी सिक्ख्या दित्ती है वही सिक्ख्या आपां विश्वास संगत नूं देनी है। अब पेंटेकोस्टल कई प्रकार की ग्रुप वो कहते हैं हम बिल्कुल पवित्र हैं, अलगदाई हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। पेंटिकोस्टल के इस तरह दी मंडलियां वो कहंदे ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा पवित्र ते ਅਸੀਂ स्वर्ग दे विच जावांगे। सबसे पहले जानना पेंटेकोस्ट एक जात नहीं है, पेंटेकोस्ट एक संस्था नहीं है, पेंटेकोस्ट एक पवित्र आत्मा की अनुभव और एक्सपीरियंस है। एक गल नूं जरूर जान लेना, असलियत जो है पेंटिकोस्टल कोई संस्था नहीं है या कोई सिद्धांत नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, पर एक अनुभव है कि जिन लोग पेंटेकोस्ट के विषय में समझ नहीं है, उन लोग इस बात को जानते हैं पेंटेकोस्ट एक अलग जात है। जिन्हां नूं पेंटिकोस्ट दे बारे एक जानकारी नहीं है वो ये समझते हैं कि एक वक्री कौम है पेंटिकोस्ट। और पेंटेकोस्ट एक और 50वां दिन के जो त्योहार थे, उस त्योहार में पवित्र आत्मा की अभिषेक उतरा, इस कारण लोग कहते हैं पेंटेकोस्ट लोग हैं। फसह तो बाद जेड़ा 50 दिन तो बाद जेड़ा पेंटिकोस्ट दा त्योहार मनाया जांदा सी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ पेंटिकोस्ट ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ने सिद्धांत समझ लिया। बाइबल में ना पेंटिकोस्ट लोग हैं, ना क्रिश्चियन नाम नहीं है। बाइबल दे विच कोई पेंटिकोस्टल या कोई मसीह नाम नहीं है। क्रिश्चियन धर्म कोई धर्म नहीं है। मसीहत कोई धर्म नहीं है। जब यीशु मसीह की चेले लोग अंत्योकिया में गया, अंत्योकिया के लोगों ने बुलाया मसीह लोग या और क्रिश्चियन लोग हैं। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਗੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ। और इस प्रेरितों ने इस मसीहों को भी और क्रिश्चियनों के विषय में कोई भी प्रचार नहीं किया, पेंटिकोस्ट के विषय में कोई प्रचार नहीं किया, जरूर पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार किया, आत्मा की फल के विषय में सिखाए और 9 प्रकार की वरदान के विषय में भी समझाए। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ पेंटिकोस्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ सिखाया। और पवित्र आत्मा की अभिषेक पाने से और परमेश्वर अपना कलीसिया को पवित्रताई में, अलगदाई में और बाड़ा बांधा हुआ एक दाग की बारी के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह की आगमन के लिए हमें पवित्रताई में रखेगा। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। और इस प्रेरितों को शिक्षा परमेश्वर की कलाम और वचन में जो लिखा है वही वचन हम सीख के सिखाएं और परमेश्वर की आशीषों को हम पाएं। ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। संत पौलुस को ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ कलीसिया के प्रति बड़ा बोझ था। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बड़ा बोझ क्या था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਸੀ। आज जो टेढ़ी शिक्षा कलीसिया में हो रहे, इसी तरह वो जो टेढ़ी शिक्षा पहले सदी में पौलुस के समय में भी थे। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, पौलुस ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। पौलुस कहते हैं अलेक्जेंडर कॉपरस्मिथ और मुझे बहुत उपद्रव किया, तंग किया है। पौलुस ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। और ये टेढ़ी शिक्षा कलीसिया में लेकर आए हैं। ਇਹ उल्टी शिक्षा संगत दे विच ले आया। और पौलुस और कुरिन्थियों को कलीसिया में भी और टेढ़ी शिक्षा वाले को ढांढते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। कुरिन्थियों दी विश्वास संगत दे विच भी पौलुस उल्टी शिक्षा देने वाले नु झिड़क दिंदे होए कह रहे हैं। गलातियों को कलीसिया में भी और पौलुस ढांढते हैं। गलातियों दी संगत दे विच भी संत पौलुस उन्हां नु झिड़क रहा है। गलातियों को कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस बुलाए, हे मूर्ख गलातियों। गलातियों दी विश्वास संगत नु संत पौलुस ये आवाज कहता, हे कमलियो मूर्खो विश्वासियों, कौन तुम्हें भरमाया है? तुहानू किने भरमा दिता? तुम्हारे सामने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु दफनाया गया, यीशु मुर्दों से जी उठा, जिंदा आसमान गया। इस सच्चाई को छुपा
के कौन तुम्हें टेढ़ी शिक्षा दे ਤੇ दिया? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾ ਦਿੱਤਾ? अब नया नियम की कलीसिया की चार पॉइंट विषय में हमने अभी अभी देखा है। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ पहले ਸੀ। मन फिरना है, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, दूसरा बपतिस्मा लेना है, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, तीसरा पवित्र आत्मा से अभिषेक लेना है, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, और चौथा प्रेरितों से उपदेश लेना है, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, पांचवा है रोटी तोड़ना है, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ। प्रभु भोजन है। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਹੈ। कब प्रभु भोजन होना चाहिए? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ मैं ਚਾਹੀਦਾ? जानता हूं कई कलीसिया में साल में एक बार प्रभु भोजन है, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ कई ਨੇ, कलीसिया में हफ्ते में एक बार प्रभु भोजन है। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। पेंटेकोस्टल लोग इन बातों में गिर चुके हैं। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ हाँ, जब भी तुम इकट्ठे हो ये प्रभु भोजन होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜन ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ। केवल संडे नहीं है, ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ मंडे ਨਹੀਂ, इकट्ठे होते हुए ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। हफ्ते के 7 दिन इकट्ठे होते हुए प्रभु भोजन होना जरूरी है। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हमें ऐसे पेंटेकोस्टल चर्च को देखा हुआ साल में एक बार प्रभु भोज करते हैं, ਤੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। और कई लोग कभी करता भी नहीं है। ਕਈ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, कई लोग हर संडे करते ਕਈ हैं, ਲੋਕ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ लेकिन ਨੇ। वचन में क्या सिखाते ਪਰ हैं? ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ पौलुस ਹੈ? हमें सिखाते हैं ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जब कभी तुम इकट्ठे हो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਹੋਵੋ, केवल इतवार की बात नहीं है, ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है, केवल वॉच नाइट प्रेयर की बात नहीं है, सिर्फ रात की प्रार्थना की गल नहीं, और हर दिन हर रोज जब भी तुम इकट्ठे होते हुए प्रभु का मेष से भाग लेना जरूरी है। रोज ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इस प्रभु का मेष पवित्रताई से केवल प्राप्त करना होगा। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ इस ਹੋਵੇਗਾ। प्रभु का मेष प्राप्त करने में जीवन में पाप और पाप की भावना और अपने शरीर और शरीर की अभिलाषा से रहकर इसमें से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਚੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ इस ਹੋ। प्रभु का मेष से प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ मनुष्य के साथ हमारे अच्छे साझे हृदय होना जरूरी ਜੇ है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। Sixth point, संगति या फेलोशिप है। ਤੇ ਛਠਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमें संगति मसीह के लिए संगति बहुत जरूरी है। ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ संगति ਜ਼ਰੂਰੀ के ਹੈ। बिना हम विश्वास से गिर जाते हैं। ਬਗੈਰ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। मैं जानता हूं इस कोरोना इन्फेक्शन के कारण आपको प्रॉपरली संगति नहीं मिल रही ਮੈਂ है। ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ लेकिन है। आपको ऑनलाइन मैसेज और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज और प्रार्थना आप सुन रही है, मिल रही है। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। यदि आप चर्च में नहीं आ पाते, प्रार्थना करने नहीं आ पाते, तो भी आप अपने घर में जरूर प्रार्थना करें, स्तुति करें, प्रभु की स्तुति को जानते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ प्रभु की ਕਰੀਏ। लोगों का संगति हमें बहुत जरूरी है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। संगति के बिना हमारे आत्मिक जीवन डाउन हो जाते हैं। ਬਗੈਰ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सेवेंथ पॉइंट प्रार्थना है। ਸੱਤਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। प्रार्थना के बिना हमारा आत्मिक जीवन डेवलप नहीं होता। ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉન્નਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्रार्थना के बिना हम प्रभु में बढ़ नहीं सकता। ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ 'ਚ नहीं आ सकते। बाइबल में दानियल प्रार्थना किया, दानियल 3 समय प्रभु से प्रार्थना किया है। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ 'ਚ। आमीन। कलीसिया लव लगा के प्रार्थना करते थे। कलीसिया ने भी एकताई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ है। पहली कलीसिया पहले सदी की कलीसिया पतरस को छुड़ाने के लिए लव लगा के प्रार्थना किया ਪਹਿਲੀ है। ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ और ਨੇ। प्रेरितों ने शिक्षा दिया, प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाया है। रसूलों ने सानू ये सिक्ख्या दी है कि दुआ करनी सानू सिखा रहे हैं। नया नियम की कलीसिया के लिए ये 7 नियम है। नवे नियम दी विश्वास संगत दे 7 नियम है। 7 नियम को पालन करने वाले भाई
भाइयों बहनों, आप एक पक्का क्रिश्चियन है, आप एक पक्का विश्वासी है, यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए आप योग्य व्यक्ति है। ਇਹ ਸੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਕਾਮਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। इन 7 नियम को पालन करने वाले को व्यक्ति पवित्रताई में रहेगा, अलगदाई में रहेगा, प्रभु की वचन पर रहेंगे, यीशु में रहेंगे, पवित्र जीवन में और जीवन बिताकर प्रभु के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए और प्रयोजन होंगे। ਤੇ ਸੱਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣ ये ਜਾਵੇਗਾ। 7 नियम को पालन करने वाला कलीसिया कभी भी मलिन नहीं होता है। ਇਹ ਸੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। और बाइबल कहते हैं इफिसियों को पत्री 5 अध्याय में इस 7 नियम को पालन करने वाले, अलगदाई में, पवित्रदाई में, वचन की स्क्रिप्चरल स्टैंडर्ड में रहने वाले कलीसिया को पौलुस कहते हैं तेजस्वी कलीसिया। ਤੇ ਇਸ ਇਫਿਸੀਓ ਦੇ ਖਾਤੋਂ ਦੇ 5 ਤੇ ਉਹਦੇ 27 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਲਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ। इफिसियों को पत्री 5 अध्याय उसकी 27 आयतें हम पढ़ेंगे। इफिसियों ਦਾ खत ਉਹਦਾ 5 बाब और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े खड़े जिसमें ना कलंक, ना चूरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष है। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। तेजस्वी ये कलीसिया पवित्र कलीसिया है। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱत्र ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ। पवित्र कलीसिया प्रभु की वचन पर जीवन बिताने वाले, ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ पवित्र ਵਾਲੇ, कलीसिया 7 नियम को पालन करने वाले कलीसिया है। पवित्र विश्वास संगत है, वो सात इन गल्लां ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ उस कलीसिया को पौलुस कहते हैं तेजस्वी कलीसिया है। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ और संगत ना है। बाइबल कहते हो ना उसमें झूरी, ना कोई दाग, ना कोई अशुद्धताई, ना कोई भाव, ना कोई लालच, ना कोई वर्ldly things इस कलीसिया में नहीं है। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ। ये 7 नियम के अलावा कलीसिया में और कोई बिजनेस नहीं है। ਇਹ ਸੱਤ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। और कोई बिजनेस करने वालों को चोर कलीसिया नहीं कहता है। और एक ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। पौलुस कहते हैं ऐसा तेजस्वी ये कलीसिया प्रभु ने स्थापित किया है। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ संगत प्रभु ने स्थापना की है। प्रभु ऐसे कलीसिया को क्यों कैसे स्थापित किया? क्रूस पर बहाया हुआ खून से यीशु ने मूल लिया, यीशु ने खरीद कर हमें अलग करके पवित्रताई की वाड़ा लगाकर इस 7 नियम को पालन करने वाले पवित्र तेजस्वी कलीसिया बनाए। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਵਾੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 7 ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ। बाइबल कहते हैं कलीसिया दुल्हन है और यीशु मसीह दूल्हा है। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਲਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਆ। हमारी दूल्हा यीशु मसीह दुल्हन कलीसिया के साथ विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए मंगनी कर चुकी है। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਲਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਾੜੀ ਦਾ ਉਸ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जिस दिन यीशु आएंगे, हमारा दूल्हा आएंगे, दुल्हन के साथ विवाह हो जाएंगे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आऊगा इस लाड़ी का उस लाड़े के नाल ब्याह हो जाएगा। कौन दूल्हा चाहते हैं अपनी आने वाली पत्नी या दुल्हन और अशुद्ध हो या गंदगी में रहे? ਕਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਲੀਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ? हर एक दूल्हा चाहते हैं मेरी आने वाली पत्नी पवित्र हो,
निर्दोष होवे, शुद्ध होवे ते फिर इहदे नाल मैं ब्याह करा। और इस कलीसिया यीशु दुल्हा दुल्हन के साथ जैसे संबंध है, यीशु और कलीसिया के साथ है। जिस तरह एक लाड़े दा लाड़ी दा या दो मंगेतर जेड़े हुंदे उन्हां दा एक आपसी एक रिश्ता हुंदा है, उस तरह विश्वास संगत ते मसीह यीशु दा रिश्ता है। बाइबल कहते हैं बाणी कहंदी है स्त्री का सिर पुरुष है, औरत दा जेड़ा सिर है ओदा मर्द है, पुरुष का सिर यीशु है, जेड़ा उस मर्द दा जेड़ा सिर है वो मसीह यीशु है। और कलीसिया की सिर यीशु है। विश्वास संगत का जेड़ा सिर है मसीह यीशु है। तो कलीसिया का रिलेशन क्या है यीशु के साथ? विश्वास संगत का रिश्ता की है मसीह यीशु नाल। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की शरीर है। यीशु मसीह दी देह है विश्वास संगत। मैं और आप यीशु का शरीर है। मैं ते तुसी मसीह यीशु दी देह हां। पौलुस कहते हैं पौलुस आख रहा है यीशु मसीह की शरीर में, यीशु दी देह दे विच मैं और आप, मैं ते तुसी पवित्र कलीसिया, पाक विश्वास संगत अलग अलग अंग हैं। वक्रे वक्रे हिस्से हां। एक अंग दूसरे अंग को कभी भी दोष नहीं लगाते हैं। एक अंग है जेड़ा दूजे अंग नु दोष आरोप नहीं लाਉਂਦਾ। यदि हमारे हाथ दूसरे हाथ को मुक्का मारेगा तो अपने शरीर में दर्द होता है। जे अपना एक हाथ दूजे हाथ नु मुक्का मारूगा ते अपनी देह दे विच ये दर्द नु अनुभव करांगे। कान आंख को नुकसान नहीं करते, कान अख दा कोई नुकसान नहीं करदा, आंखें नाक की नुकसान नहीं करते, अखां जेड़ियां ओ नक दा नुकसान नहीं करदियां, दांत जीभ की नुकसान नहीं करते। दंद है जेड़ा ओ जीभ दा नुकसान नहीं करदे। इस तरह यीशु मसीह के शरीर में हम अलग अलग अंग हैं। इसी तरह मसीह यीशु दी देह दे विच आपां वक्रे वक्रे हिस्से हां। आज हम कलीसिया की विषय में हम पढ़ेंगे। आज आपां विश्वास संगत दे बारे पढ़ना है। एक विश्वासी दूसरा विश्वासी पर दोष लगाने के लिए, बुराई करने के लिए और दोष लगाने के लिए, अपमान करने के लिए और कम नहीं है। आज दे समय ते आपां वेखिए एक विश्वासी दूसरे विश्वासी ते जेड़े आरोप ला रहे दोष ला रहे एक दूजे अज घट नहीं ने हो। एक चर्च दूसरे चर्च के दोष लगाते हैं। एक विश्वास संगत दूसरे विश्वास संगत ते दोष लगा रहे हैं। एक चर्च कहते हैं वो पवित्र नहीं है और हम पवित्र हैं। एक विश्वास संगत कह रही है दूजी पवित्र नहीं है, विश्वास संगत ते असि पवित्र हां। आमीन। और इस बात को प्रभु पसंद नहीं करते हैं। प्रभु इन्हां गल्लां नु चंगा नहीं समझ रहा। बाइबल कहते हैं बाणी कहंदी है जब शाऊल जो कलीसिया को खत्म करने के लिए और याजकों से पुरोहित से अधिकार की चिट्ठी लेकर और दमिश्क को निकल रहे थे, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ, सूर्य से बढ़कर एक बड़ी रोशनी पौलुस देखा है। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ। वो पौलुस गिर पड़े हैं ਪੌਲਸ ਚੱਕਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ और ਗਿਆ। वहां पौलुस ने का आवाज सुना है, ਪੌਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, हे शाऊल तुम मुझे क्यों उपद्रव कर रहे? ਏ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? तो शाऊल पूछ रहे तुम कौन है प्रभु? ਸ਼ਾਉਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तब कहते हैं तुम उपद्रव करने वाला यीशु है। ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, तुम उपद्रव करने वाला यीशु है। ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ मैं ਹੈ। आपसे पूछ रहा हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ पौलुस कब यीशु को उपद्रव किया? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? पौलुस कब यीशु को निंदा किया? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ? पौलुस कब कैसे यीशु को उपद्रव किया है? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ केवल ਜ਼ੁਲਮ पौलुस ਕੀਤਾ? कलीसिया को उपद्रव किया है। ਪੌਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। विश्वास संगत कौन है? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? यीशु का शरीर। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। विश्वास संगत को जो तंग किया है, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਤਾਇਆ, जो मसीह लोगों को खत्म कर लिया है, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਤਾਇਆ, अब यीशु को शरीर में ले दिया है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। क्योंकि we are the body of Christ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹਾਂ। हम यीशु मसीह की शरीर है। ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ आज ਹਾਂ। वचन सुनने वाले सारे विश्वासियों, भाइयों, बहनों, पास्टरों, सेवक लोगों, इस बात को जानो, दूसरे विश्वासी आपके शरीर की अंग हैं। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਦਮੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। चाहे आपकी कलीसिया में 10 लोग होगा, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਜਾਣੇ चाहे ਹੋਣਗੇ, आपकी कलीसिया में हजारों लोग होगा, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਭਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ, बठिंडा की कलीसिया में हजारों लोग हैं। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, इसे तो कोई भी आदर महिमा हमारा नहीं ਇਹਦੇ है। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ नहीं ये है। पास्टर जोस का चर्च नहीं ਇਹ है, ਪਾਸਟਰ ਜੋਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ यीशु ਹੈ। मसीह की चर्च है। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ बाइबल ਸੰਗਤ कहते ਹੈ। हैं, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, यीशु कहते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ I will build
church. मैं अपनी संगत की उसारी मैं करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी संगत की उसारी तो करूंगा। लोग की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। पाताल दे फाटकां दो दिन दे बस नहीं चलेगा। आप अपनी मुंह खोल के बोलना है, किसी मुंह खोल के आखना है, यीशु अपनी कलीसिया बनाएंगे। यीशु अपनी संगत की उसारी करेगा। यीशु बठिंडा में अपनी कलीसिया बनाएंगे। यीशु बठिंडे च अपनी संगत की उसारी यीशु करेगा। पंजाब में अपनी कलीसिया बनाएंगे। यीशु पंजाब च अपनी संगत की उसारी करेगा। यीशु हिंदुस्तान में अपनी कलीसिया बनाएंगे। यीशु इस भारत दे विच अपनी संगत की उसारी करेगा। अधोलों की फाटक को यीशु के नाम से बांध लेते हैं। पाताल दे फाटकां नूं यीशु दे नाम से ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। प्रभु की कलीसिया के ऊपर अधोलों की फाटक प्रबल नहीं होगा। विश्वास संगत दे उत्ते पाताल दे फाटकां दा वश नहीं चलेगा। विश्वास के साथ आप क्लेम करना होगा। विश्वास दे नाल ਤੁਸੀਂ घोषणा करनी है। यीशु अपनी कलीसिया को स्थापना करेगा। यीशु अपनी संगत की उसारी करेगा। यीशु पत्रोस से कहते हैं, यीशु पतरस नूं आख स्वर्ग रहा है, राज की कुंजी में आपको दूंगा। स्वर्ग दी बादशाही दी चाबी मैं तेनू देवांगा। स्वर्ग राज की कुंजी में आपको देता हूँ। स्वर्ग बादशाही दी चाबी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। कुंजी मतलब सचमुच चाबी नहीं है। चाबी एक सचमुच दी कि चाबी नहीं है। यीशु जो कहते हैं चाबी की बंच मींस चाबियां वचन की अधिकार है। प्रभु यीशु जेडी चाबी दी गल कर रहे हैं उस वाणी दा इख्तियार है। परमेश्वर की वचन की अधिकार है। परमेश्वर दा कलाम ते ओदा अधिकार। हम देखते हैं वचन के अधिकार। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। यीशु के नाम से ਯੀशੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भूत निकल जाते हैं। ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ यीशु ਨੇ। के नाम से ਯੀशੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसर चंगे हो जाते हैं। ਕੈਂਸਰ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यीशु के नाम से ਯੀशੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ हर प्रकार की बीमार चंगे हो जाते हर हैं। तरह के रोग चले जाते हैं। यीशु के नाम से अंधे की आंखें खुलते। यीशु के नाम से अन्ना वेखन लग जाता यीशु है। के नाम से लंगड़े के पाँव मिल जाते यीशु हैं। के नाम से लंगड़ा तुरन लग जाता है। यीशु के नाम से मुर्दा जिंदा हो जाते यीशु के हैं। नाम से मरिया जीवन पाता है। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, पाकू के इस आग के द्वारा, वचन की अधिकार के द्वारा, वाणी के इस अधिकार के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से यीशु के नाम दे विच ये संभव हो जाते हैं। ऐसा ही हो जाता है। यीशु पत्रोस से कहते यीशु हैं, ने पतरस को आख्या, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी संगत की उसारी तो करूंगा। लोग की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पाताल दे फाटकां दो ते वश नहीं चलेगा। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा, जो भी तुसी इस धरती ते बंद दियोगे स्वर्ग में बांधेगा। स्वर्ग दे विच जो बंधेगा। कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा, जो भी इस धरती ते तुसी खोल स्वर्ग दोगे में खोलेगा। वो स्वर्ग से खोल मैं दोगे। आपसे एक बात कहना चाहता एक हूँ, गल ਤੁਹਾਨੂੰ आख रहे यदि हैं, आप में किसी के साथ कोई बंधन में है, जे तुसी एक दूजे दे नाल एक बंधना दे यदि विच कोई हो, किसी के साथ लड़ाई में है, जे ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ यदि ਹੋ, किसी के साथ आप क्षमा नहीं करते, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ यदि ਤਾਂ, आपके दिल में कड़वापन रखते हो, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, किसी के प्रति आप दिल में कड़वापन और जहर रख के आप जीवन बिताते हो, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, बाइबल सत्य वचन कहता है, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, तेरे मसीह में भाई के साथ, ਤੇਰੇ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, दूसरे पास्टर के साथ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, कलीसिया के साथ, विश्वास संगत ਦੇ ਨਾਲ, किसी विश्वासी के द्वारा, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, किसी के साथ तू बांधेगा, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੰਨੇਗਾ ਤਾਂ, तू स्वर्ग में बांधेगा, स्वर्ग 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨ ਦਵੇਂਗਾ। ताकि तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। ਇਹਦਾ ਭਾਵ स्वर्ग तेरा ना स्वर्ग होवेगा। तुम्हारे लिए बंद स्वर्ग है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा, ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ जो ਦਿਓਗੇ, कुछ इस पृथ्वी पर खुलेगा, ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, स्वर्ग में खुलेगा। ਉਹ स्वर्ग 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। यदि आप इस धरती पर आजादी में जीवन बिताएंगे, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਦਾ, पाप के बिना जीवन बिताएगा, ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ईर्ष्या वेर निंदा नहीं है, निर्दोष और पवित्र बनकर रहेगा। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। तुम एक दूसरे के साथ कोई बंधन नहीं है, बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत है। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ वचन कहते हैं स्वर्ग तुम्हारे लिए खुलेगा, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ स्वर्ग ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुलेगा। स्वर्ग ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ जो ਜਾਵੇਗਾ। कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा, स्वर्ग में बांधेगा। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿਓਗੇ स्वर्ग 'ਚ ਵੀ ਬੰਨਿਆ जो कुछ ਜਾਵੇਗਾ। उस पृथ्वी पर खोलेगा, स्वर्ग में ਜੋ खोलेगा। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ स्वर्ग 'ਚ भी खोल जावेगा। ऐसा पृथ्वी पर जो खोलकर पवित्र रहने वाले कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया, ऐसे रहने वाले जो विश्वासी हो, चाहे पासवान हो, बाइबल कहते हैं वो यीशु का शिष्य, यीशु का चेला है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ। ऐसा तेजस्वी ये कलीसिया यीशु ने ਇਸ बनाया। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
एक जलाली विश्वास संगत मसीह ने बनाई। ऐसा तेजस्वी कलीसिया की अंग और मेंबर में और आप हो जाए। इस तरह दी एक जलाली विश्वास संगत दे हिस्सेदार आपा बन स्वर्ग का जाएंगे। परमेश्वर उसके लिए हमें मदद करे। ਉਹਦੇ ਲਈ स्वर्ग दे प्रभु साडी आइए सहायता हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आओ आपा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पिता हम धन्यवाद करते हैं। बाप ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ आपका ਧੰਨਵਾਦ पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ देते हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਲਈ वचन की सच्चाई को हमने जान इस लिया बाणी है। ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ वचन को हमने सुन लिया इस है। बाणी को ਅਸੀਂ हम इस सुनिया। वचन पर रहने पाए, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਚ ਬਣੇ पवित्र ਰਹੀਏ। रहने पाक पाए, बने यीशु में रहने यीशु पाए, ਤੁਹਾਡੇ ਚ बने तेजस्वी कलीसिया बनने एक पाए, जलाली विश्वास संगत बन जाइए। प्रभु के अनुग्रह को पाए। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ फजल में पाए। बहुत टाइम से ब्लेस करें। आज जो वचन सुनने वाले आज वचन सुन हर भाई बहनों पर और भैणा भरावां ते प्रभु का अनुग्रह जाए। ऐसा तेजस्वी कलीसिया हो ऐसा जाए। एक जलाली विश्वास संगत हमारा दूल्हा यीशु मसीह के लिए हम तैयार हो जाए। साडे लाड़े मसीह दे लिए आपा यीशु की यादों में मस्ती है। यीशु दी आमद में बाइबल कहते हैं वाणी कहती है, यीशु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, विश्वास स्वर्ग तो प्रधान आएगा। तो की तुरी भूखी प्रधान जाएगी। रिश्ता बिगल जो फूकेगा। मसीह में सोया जो मसीह च जो सो पहले जी उठेंगे, वो पहले जीवन बाकी हम जाएंगे। जो जीवित हैं बाकी आपा जेड़े जीउंदे आ यीशु के साथ हम बादलों में महिमा में चले जाएंगे। यीशु दे नाल बदलां ते आपा जलाली रूप च चले इस जावांगे। आशा के साथ हमें आपस में आश्वासन मिले, ये आस साडे सारे दे उत्ते आ जावे। हमें आशीषें मिल जाए। हम बरकत में हो जाए। यीशु मसीह के नाम से यीशु दे नाम च आमीन। आमीन। God bless you.